हेलो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि सीयू के द्वारा जो हम लोगों का अभी एक नया नोटिफिकेशन आया था, जिसमें अपने को बताया गया था कि कौन से पेपर में कितने मार्क्स से कैसे कैसे पेपर आएंगे, मतलब पेपर टोटल पेपर पैटर्न जो है अपना जारी कर दिया गया है। इससे ये साबित होता है कि दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप लोगों का एग्जाम बहुत सामने ही आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेमेस्टर वन का, सेमेस्टर टू का भी आपका रिलीज कर दिया गया है। बट सेमेस्टर वन अभी आप पहले देखेंगे, वो अपना एग्जाम पहले होगा। तो देखिए एक बार, सेमेस्टर वन में यदि मैं बात करूं तो आपको सब्जेक्ट के बारे में आपको पता है। पहला है आपका अकाउंट्स, दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड चौथा है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आपका पता है कि 100 मार्क्स में दो पार्ट डिवाइड किया गया। 25 मार्क्स का आपका इंटरनल रखा गया और 75 मार्क्स का क्या रखा गया सर, एग्जाम होगा, ठीक है। जिसमें अंदर की जिसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका फुल मिला के 50 मार्क्स का ही है। सिर्फ 50 मार्क्स का ही है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक बार, यदि मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूं तो अकाउंट्स का आपका देखिए टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। टोटल सॉरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। देखिए यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। और एक एक मार्क्स, मतलब एक एक जो चैप्टर होगा, सॉरी एक एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 5 5 मार्क्स कवर करेगा। इसका मतलब मैं बता सकता हूँ, ये आपका 15 मार्क्स यहाँ पे कवर हो गया। समझ पा रहे हो आप? यस सर, मतलब 5 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा। समझ में आ रहा है बात? यस सर, समझ में आया कि 5 5 मार्क्स का कितना क्वेश्चन रहेगा सर? 5 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स यहाँ पे कवर हो गया। फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपका 5 क्वेश्चन अगेन रहेगा। अगेन यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे। और वो कितने मार्क्स का होगा सर? वो 10 मार्क्स का होगा। इसका मतलब यहाँ पे कवर हो गया आपका 30 मार्क्स। ठीक है सर, यस सर। और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपका एक फाइनल अकाउंट होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा, और एक एनपीओ नहीं तो फिर सिंगल यूनिट, दोनों में से कोई एक चैप्टर को रखा गया है जो कि 15 मार्क्स का होगा। ये दो आपका हो गया 30 मार्क्स का। यहाँ पे भी आप 30 मार्क्स यहाँ पे लिख सकते हो। समझ गए क्या? यस सर। तो आपका 30 30 60 और 15 हो गया 75 मार्क्स का। ये 75 मार्क्स का आपका अकाउंट्स कवर हो गया। समझ गए? इसका मतलब छोटे क्वेश्चंस भी होंगे 5 5 मार्क्स के। 10 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। देखिए, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है। 3 में से 2 करना होगा, ठीक है। मतलब फाइनल अकाउंट भी आप चाहो तो एक ऑप्शन की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, बट फिर भी एक बार फाइनल एग्जाम के टाइम पे जो है वो जो पेपर आने वाला उसके हिसाब से हम लोग देख पाएंगे। फिर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, अगेन 2 मार्क्स का है। ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है भाई, कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका 10 अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि 20 मार्क्स का आपका कवर करेगा। जिसमें भी आपको 5 क्वेश्चन का क्या एक ऑप्शन है कि 5 क्वेश्चन आप उसको लेफ्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। अगेन आपका 8 क्वेश्चन दिया रहेगा। 8 में से 5 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 5 5 मार्क्स के। मतलब कितने मार्क्स के होंगे सर? ये हो गया 25 मार्क्स। कितना हो गया सर? ये हो गया 25 मार्क्स का। ठीक है सर। यदि मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूं, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करूं, तो मैक्स टू मैक्स आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका 10 मार्क्स का आ रहा है। इसका मतलब आपका हो गया यहाँ पे कवर हो गया 30 मार्क्स। ओके सर, क्लियर सर, ठीक है। समझ गए सर, समझ गए। आगे देखिए, यदि मैं बात करूं इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स आपको पता है आपका मात्र 50 मार्क्स का है पेपर। तो आपका 2 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स यहाँ पे हो गया। 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 20 मार्क्स यहाँ पे हो गया। 20 20 40 हो गया। और ये 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहेगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो जिसमें आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, दो में से कोई एक करना होगा, ठीक है। तो आपका ये 50 मार्क्स का है। ये ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स आपका मात्र 50 मार्क्स का है। कोई एमसीक्यू नहीं है, सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होते हैं ईडी। ईडी अगेन वही है, एकदम सेम सेम का सेम देखोगे तो आप, ये और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी सेम है, ठीक है। समझ गए क्या? यस सर। ये अपना फर्स्ट सेमेस्टर का क्या हुआ, पेपर पैटर्न हुआ। तो ध्यान रखिए मेरे दोस्त, जो तैयारी हम लोग पहले कर रहे थे, पहले के सिलेबस में जो था वो एमसीक्यू बेस्ड था। अभी पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, पेपर एकदम अलग तरीके से आ रहा है, ठीक है। स्टडी मटेरियल्स हमारा ऑलरेडी रेडी है। यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको, फॉर्म को फिल कीजिए, हम लोग जरूर से आपको ये करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों का एक और सब्जेक्ट रहा है, आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। वो हम लोग इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो यदि आप कहीं से भी ट्यूशन किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो कि सी जो कि बीकॉम, बीए या फिर बीएससी तीनों ही के सिलेबस में है, यदि आप उसको फ्री में करना चाहते हो तो आप देखिएगा इसी चैनल से प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, और वहां से आप क्लासेस को कर सकते हो, ठीक है। ये सेमेस्टर वन का पूरा हो गया, और ये आपका सेमेस्टर टू का हो गया, आप यहाँ से देख सकते हो।
मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर, बाय, थैंक यू। और यदि ये चैनल जरा सा भी वैल्यूएबल लगा आप लोगों को, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर करके रखिए। थैंक